4PM न्यूज़ नेटवर्क में दोस्तों आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राशिद ज़हीर। गुजरात एक ऐसी ज़मीन जो मोदी जी के लिए बड़ी आसान है। तीसरे चरण में चुनाव होने जा रहा है और 26 की 26 सीटों पे बताया जा रहा है कि एक साथ ही चुनाव हो जाएगा। ऐसा सुनने में आया, कन्फर्म बात भी बताते हैं। लेकिन दोस्तों, क्या गुजरात की ज़मीन उतनी ही मुलायम है मोदी जी के लिए जितनी पहले थी? राजपूतों का एक आंदोलन और वहाँ के एक बड़े नेताओं के मुंह से राजपूत जमात के बारे में जो कहा गया है, वो राजपूत समाज तमाम, दलित और भाजपा की अंतर्कलह गुजरात में इस बार मोदी जी को कई सीटों पर नुकसान पहुंचाने जा रही है। राजनीतिक पंडित कह रहे हैं 4 से 5 सीटों पर हो जाएगा, कोई कहता 3 पर हो जाएगा। लेकिन 100% जो प्रदेश मोदी जी को जिताता रहा है, वहाँ पर अगर 3 या 4 या 5 या 6 या 7 या 8 सीटों का नुकसान हो जाता है तो ये बहुत बड़ा नुकसान है, क्योंकि नुकसान पहले से होता आ रहा है। मैं आपको थोड़ा सा राजपूतों के बारे में बताऊंगा। नुकसान पहले से होता आ रहा है। 190 सीटें जो पिछली चुनाव हो चुके हैं, इसमें लगभग अगर सिर्फ भारतीय जनता पार्टी की आप बात करेंगे तो 94 सीटें भारतीय जनता पार्टी के पास थी। और अगर इनके जो एनडीए के सहयोगी जो पहले थे या नहीं थे, अगर आपकी बात करते हैं तो 12 सीटें इसमें और जोड़ लीजिएगा, तो लगभग इतनी सीटें बताई जाती हैं कि भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में आ रही हैं। लेकिन अभी तक जो चुनाव हुए हैं उसमें लोगों का कहना यह है कि लगभग इन 2 चरणों में, इन 92-94 सीटों में 30 सीटों का नुकसान भारतीय जनता पार्टी को हो गया। देखिए, उत्तर प्रदेश की 16 सीट हैं। इन 16 सीटों में 8 से 10 सीटों पर गठबंधन भारतीय जनता पार्टी को हराने जा रहा है। राजस्थान के अंदर 25 सीटें दोनों में चुनाव हो गया, दोनों चरणों में, वहाँ 8 से 7, 10, 12 सीट वहाँ पर हारने जा रही है। वहाँ के तो सट्टे बाज़ार भी कहने लगे हैं। और अगर महाराष्ट्र की बात करें, वहाँ हालात बहुत ज़्यादा विकट हैं। और अगर मिसाल के तौर पे बाकी तमाम जगहों में तो आप कुछ इनका बचा ही नहीं है भाई। तमिलनाडु में या केरल में तीसरे उसमें होने वाला है। गुजरात में क्या हो सकता है वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। राजपूतों के अल्टीमेटम से भी क्यों नहीं डर रही भाजपा? गुजरात में ऐसी क्या ताकत है, समझे समीकरण। राजपूतों का क्या है वो भी मैं आपको दिखाता हूँ, और राजपूतों ने किस प्रकार की धमकी दे दी हैं वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। आप देखें, आज तक ने छापा कि बीजेपी के खिलाफ क्षत्रिय समाज का आंदोलन तेज शुरू किया धर्मरथ। गुजरात सरकार के गृह राज्य मंत्री हर्ष संघवी और भाजपा के संगठन महामंत्री रत्नाकर ने क्षत्रिय समुदाय के प्रभावित 10 जिलों में डैमेज कंट्रोल करने के लिए बैठकें की। सूत्रों की माने तो दोनों नेताओं ने पार्टी के क्षत्रिय नेताओं को यह जिम्मेदारी दी कि चुनाव के दौरान कोई बड़ी घटना ना हो, साथ ही मतदान के वक्त समाज का ज़्यादातर मतदान भाजपा के उम्मीदवार के पक्ष में हो। ये 24 तारीख की खबर मैं आपको बता रहा हूँ। और लगातार ये तस्वीर देख लीजिए, ये वही रूपाला साहब हैं, पुरुषोत्तम रूपाला केंद्रीय मंत्री हैं। इन्होंने जो कह दिया था वो आप सुन ही चुके हैं। राजकोट सीट से भाजपा के उम्मीदवार पुरुषोत्तम रूपाला के बयान के बाद क्षत्रिय समाज का विरोध अभी भी थमने का नाम नहीं ले रहा है। क्षत्रिय समाज की संकलन समिति की ओर से दिए गए आह्वान के मुताबिक बुधवार से सौराष्ट्र के 2 बड़े जिले राजकोट और कच्छ में धर्म रथ की शुरुआत की गई। धर्म के जरिए तो मनाया जा रहा है। मोदी जी मुसलमान की बात ले आते हैं, मुस्लिम लीग जैसा मैनिफेस्टो बता देते हैं, लेकिन ये जो समाज नाराज़ है, जिसने उत्तर प्रदेश के पश्चिम में भी नुकसान पहुंचाया, बताया जाता है मुजफ्फरनगर में, सहारनपुर में, गाज़ियाबाद में, नोएडा में और सहारनपुर में, यहाँ जो नुकसान पहुंचा है, ये राजपूत समाज, त्यागी समाज, जाट समाज, ये जो लामबंद हुआ है, ये अब धर्म की चाशनी में नहीं आएगा। कांग्रेस इनके लिए बेहतर विकल्प है। कांग्रेस से इनको कोई ज़्यादा ऐतराज़ भी नहीं है। ऐतराज़ इन द सेंस हो सकता है कि साइकिल से हो, अखिलेश यादव से हो जाए, ममता बनर्जी से हो जाए, लेकिन कांग्रेस के पंजे पर आने पे ठाकुर समाज को कोई प्रॉब्लम नहीं। और गुजरात में तो आपको याद होगा, इस बार से पिछली बार जब चुनाव हुआ था तो भारतीय जनता पार्टी 100 का आंकड़ा भी पार नहीं कर पाई थी। वजह क्या थी? पाटीदार और वो जो 3 नेता थे, जिग्नेश मेवानी, अल्पेश ठाकुर, कन्हैया
हार्दिक पटेल समाज, ये तमाम लोग जो हैं कांग्रेस के पक्ष में लामबंदी करने लगे थे। तो भारतीय जनता पार्टी मुश्किल से वहाँ पर अपना बहुमत बचा पाई, वरना दिक्कत में हो जाती। और 15 सीटें तो दोस्तों ऐसी थी उस ज़माने में कि एनसीपी ने 500, 1000, 1500 से कांग्रेस के कैंडिडेट को हरा दिया था। डिफरेंस इतना था, वरना मोदी जी का ही गिरगिरा राज्य, मोदी जी का ही देश, मतलब अपना शहर, वहाँ पर भारतीय जनता पार्टी हारती और वहाँ कांग्रेस की सरकार बन जाती। लेकिन वो वक्त वक्त की बात होती। अब ये जो क्षत्रिय समाज नाराज़ है, ये क्या उस संभावनाओं को प्रबलता देता है कि जिसमें ये कहा जा रहा है कि कांग्रेस, राजपूत जो है भारतीय जनता पार्टी को नुकसान पहुंचा देंगे, कांग्रेस को फ़ायदा पहुंच जाएगा। दलितों की बात भी आ जाती है। दलित समाज भी कुछ इस प्रकार से ही उत्पीड़ित है और भाजपा की अंतरकेले भी बताई जाती है। पहले खबर देख लें। पुरुषोत्तम रूपाला की उम्मीदवारी रद्द न करने के विरोध में क्षत्रिय समाज अब भाजपा के सामने मैदान में उतर आया है। पुरुषोत्तम रूपाला बार बार क्षत्रिय समाज से माफ़ी मांग चुके हैं और समाज को राष्ट्र हित में भाजपा के साथ जुड़ने की अपील कभी कर चुके हैं, फिर भी क्षत्रिय समाज उनकी एक बात सुनने को तैयार नहीं है। वहीं दूसरी ओर कांग्रेस गुजरात सरकार के गृह राज्य मंत्री हर्ष संघवी और ये तमाम लोग, मैंने आपको बताया 10 जिलों में डैमेज कंट्रोल करने के लिए बैठकें कर रहे हैं और जिम्मेदारी सौंप दी है, लेकिन वो मानने को तैयार नहीं है। एक तो है फैक्टर ये, दूसरी देख लीजिए, युवाओं में दिख रहा है बीजेपी के खिलाफ रोष। डैमेज कंट्रोल बैठक का मूल उद्देश्य समाज के विरोध का शांत करना और साथ ही बड़े नेताओं की जनसभाओं में कोई बड़ा विरोध ना हो सके, इसको समाज को समझाना था। भाजपा के सभी क्षत्रिय नेता अपने अपने इलाकों में समाज के लोगों को समझाने की भरपूर कोशिश कर रहे हैं, लेकिन युवाओं में अभी भी भाजपा के खिलाफ रोष दिख रहा है। ऐसे में गृह राज्य मंत्री, भाजपा के संगठन महामंत्री डैमेज को कंट्रोल करने की कोशिश सफल होती है, ये तो आने वाले वक्त में पता चलेगा। दलितों के साथ भी क्या है मध्य प्रदेश और गुजरात में आपको मालूम है, लेकिन ये समाज और फिर कांग्रेस का अपना वोट बैंक, मुस्लिम समाज, दलित समाज, अति पिछड़ा समाज, अब ये क्षत्रिय जुड़ जाता है और जो ब्राह्मण समाज है वो भी आप जानते हैं कि देश की अर्थव्यवस्था को लेकर तो वो भी बहुत ज़्यादा सजग है। एक ज़माने तक ब्राह्मण समाज और अपर समाज ने ही देश की अर्थव्यवस्था का प्रतिनिधित्व किया। वो भी जानते हैं कि बाहर से रिपोर्ट आने वाली क्या क्या कह रही हैं। तो गुजरात की धरती नो डाउट भारतीय जनता पार्टी के लिए पहली बार में बड़ी आसान दिखती है, लेकिन उसके बावजूद भी अगर 4-5 सीटें यहाँ खो जाते हैं, और मैं आपको बता रहा हूँ कि 10 की 10 सीटें हरियाणा में वहाँ हार रहे हैं, दिल्ली के अंदर 7 सीटें जो जीत गई थी वहाँ पर हार, मतलब मैं वो जगह बता रहा हूँ जहाँ 100% इन्होंने जीती हैं। राजस्थान में 25 सीटें खुद जीत ली थी, RLP की एक इन्हीं की थी, उसको मान लो, उसमें 10 सीटें नुकसान। गुजरात में अगर कम से कम पकड़ो 3, 4, 5 सीटों का नुकसान तो 15 सीटें हो जाती हैं। आप हरियाणा की स्थिति देख लीजिए, वहाँ 6 से 7 सीटें हारने के कगार पर हैं, कोई कहता 3 हार जाएंगी, लेकिन वहाँ पर पहलवान, जाट, किसान, तमाम अग्निवीर सब लोग नाराज़ हैं, लामबंद हो चुके हैं। राहुल गांधी अचानक उनकी गारंटियों में जान नज़र आने लगी है, मोदी जी के बातें जुमले नज़र आने लगे हैं। ये एक अजीबोगरीब पलटाव आ रहा है। वजह उसकी मैं पिछले एपिसोड में बता चुका कि धर्म की राजनीति से देश आगे बढ़ गया है। अब उन गारंटीज़ की बात चली जा रही है जो राहुल गांधी दे रहे हैं, समझ रहे हैं आप मेरी बात। तो ये दिल्ली, ये राजस्थान और ये हरियाणा और जनाबे मन उत्तराखंड में भी 2 सीटों का नुकसान होता दिख रहा है, और ये 5 सीट, तो ये तो एक ऐसी सीटें हैं कि तीसरे चरण में मैंने पिछले एपिसोड में बताया कि लगभग 92-94 सीटें जो थी, मतलब इस 190 में अगर देखें तो 94 सीटें पहले थीं, और इस बार भी जो 95 सीटों पे होने जा रहा है उसमें लगभग 72 या 73 सीटें भारतीय जनता पार्टी की आई थीं। ये तमाम नुकसान अगर हो रहा है तो आप अंदाज़ा कर लीजिए कि भारतीय जनता पार्टी के लिए तीसरा चरण शायद आखिरी चरण ना हो जाए, क्योंकि ये जो वोट होने जा रहे हैं ना उत्तर प्रदेश के कुछ इलाकों में, वहाँ तो वैसे भी अखिलेश का बहुत दखल है। बदायूं में, संभल में, एटा में, फिरोज़ाबाद, कन्नौज, ये तमाम जगहों पे जो चुनाव होने जा रहे हैं, यहाँ पर तो वैसे भी समाजवादी का वर्चस्व है, और अब राहुल गांधी का तड़का लग गया है, उनकी चीज़ें दिखाई दे गई हैं। तो दोस्तों गुजरात की जो ज़मीन है वो 3 लोग जो हैं बिगाड़ रहे हैं। दलित, वहाँ पर रोष है, कई सारे आपने घटनाएं सुन चुके हैं। अपर समाज के खिलाफ जो ये जाति सर्वेक्षण की बात आई है, उसमें ये जो पिछड़ा समाज है, OBC समाज है, अति पिछड़ा समाज है, ये राहुल गांधी की उस गारंटी को पसंद कर रहा है।
मध्य प्रदेश में महिलाएं शिवराज को पीछे डालने की वजह से नाराज़ हैं। तो गुजरात की स्थिति अगर 4-5 सीटों में हार जाती है तो मुझे तो कोई मुज़ायका नज़र नहीं आता इसमें। आपको यही बताने के लिए हाजिर हुआ था कि गुजरात की ज़मीन भी इस बार बहुत आसान नहीं है मोदी जी के लिए, और ये हिंदुत्व के मुद्दे पर उतर आए हैं। लेकिन फिर भी राहुल गांधी के वो मुद्दे जो न्याय यात्रा के दौरान या अपनी यात्राओं के दौरान उन्होंने अपने मैनिफेस्टो में रखे हैं, वो लोगों के सामने थोड़ा सा बात का चर्चा का विषय बने हुए हैं। आपको खबर कैसी लगी अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। नेक्स्ट टाइम मैं किसी खबर के साथ हाजिर हो जाता हूँ। जय हिंद।